नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, प्रासंगिक, अच्छे आध्यात्मिक, विचारात्मक वीडियोस आपके सामने पेश करती हूँ। और आपके सामने मैं प्रेरणा देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी में से एक कहानी और है जिसका शीर्षक है स्वप्न कक्ष। जी हाँ, एक व्यक्ति था, बहुत ईमानदार, परिश्रमी, मृदुभाषी, सब कुछ था वो। और दूसरों की सहायता करने में तो बहुत ही फ्रंट रहता था, आगे बढ़ता रहता था। और उस कारण से उसके घर वाले, परिवार वाले, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, उसके जहाँ कार्य करता था वहाँ भी सारे लोग उससे बहुत खुश रहते थे। जब भी कोई सहायता की बात आती थी लोग उसी का नाम लेते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी वो चिंतित होता था, सोचता था मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। और मेहनत भी करता था वो, और उसके बाद जो कि बीच में छोड़ दिया, नहीं मिला, निराश हो गया, ख़त्म हो गया काम। ऐसे करते करते कई साल बीत गए, और साल बीतने में जैसे मृत्यु सभी के लिए अवश्यंभावी है, उसी तरीके से एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसको क्योंकि अच्छे कर्म किया था, सबकी सहायता करता था, उदार प्रवृत्ति का था, इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग को देख के तो वो एकदम सदमे में आ गया। अरे इतना आलीशान, एक से एक नायाब चीज़ें, हीरे मोती जवाहरात, नौकर चाकर सब कुछ थे वहाँ पे। खाने को सुंदर भोजन अच्छी थाली में परोसा हुआ। और इस तरीके से देवदूत था, वो पूरे कक्ष में घुमाता रहा उसको, और अंत में एक उसको स्वप्न कक्ष में लेकर के गया। तो आप पूछेंगे स्वप्न कक्ष क्या है? हाँ जी, ये ऐसा स्वप्न कक्ष है जहाँ पे लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, और जिसने अच्छे कर्म की होते हैं उसके मॉडल्स वहाँ रखे जाते हैं। तो वो गया तो देख करके बिल्कुल हैरान रह गया कि जो जो मैंने चीज़ पाने की कोशिश की थी वो सब यहाँ रखी हुई है, एक से एक चीज़, हीरे जवाहरात, अच्छा अच्छा खाना, कपड़े, हर कुछ, ऊंचा पद, सब कुछ यहाँ पर है। और मैं वहाँ पे धरती पे इसको नहीं पा सका, यहाँ पर मुझको मिल जा रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या है, अब तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, मैं भोग करके भी क्या करूँगा। तो उसने उत्सुकता पूछा देवदूत से, व्यक्ति ने, कि ये सब क्या है यहाँ पर, इन्हीं सब चीज़ की तो कामना मैंने की थी। तो देवदूत ने कहा कि जी हाँ, उसी की कामना, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत उदार हो, ईमानदार हो, अच्छा हो, सच्चरित्र हो, दान पुण्य करने वाला हो, और लोगों की मदद सहायता करने वाला हो। लेकिन उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं किसी कारणवश रुक जाती हैं, तो उसके छोटे छोटे मॉडल्स हम लोग यहाँ बना के रखते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छाएं थी लेकिन पूरी नहीं हुई, अब क्यों नहीं पूरी हुई वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो होता क्या है कि देवदूत ने उससे कहा कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत बहुत से सपने देखता है, लेकिन पूरा होने की कामना करते करते वो थक जाता है, और उसके प्रति वो गंभीरता से नहीं लेता। वो सोचता है इतना तो प्रयास कर लिया, अब बस, अब बहुत हो गया, मेरा तो भाग्य ही खोटा है, मेरे परिश्रम करते करते भी आफत आ गई है, मैं अब नहीं कर सकता, वो बीच में छोड़ देता है। और ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता ही प्राप्ति होती है। असफलता प्राप्ति होने पर हताश होकर के हम कई बार होता है कि जो हमारा दृढ़ निश्चय होता है उसमें गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, और मनुष्य उसी क्षण उसका प्रयत्न करना छोड़ देता है, और उसके जो सपने होने वाले होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। उनमें वही अधूरे सपने का प्रतिरूप के रूप में यहाँ रखा रहता है। और तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप रखे गए हैं, और तुमने अंत समय तक हार नहीं मानी तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। तुमने तो बीच में ही छोड़ दिया, हार मान लेते थे। यदि हार नहीं मानते तो ये सब चीज़ तुम्हारी होती। अब क्या, लड़के को तो जीवन में अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु अब मृत्यु पश्चात वो कर भी क्या सकता था। तो मित्रों, मेरा संदेश आप तक यही पहुंचाने का है कि किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में आप जुट जाइए। आप काम करने की पहले पूर्ण रूप से ये खाका बनाइए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी हमें तनाव आए, प्रतिकूल दशाएं हों, लेकिन
हम तब तक हम प्रयत्न करते रहेंगे जब तक कि ये सपना हमारा पूर्ण नहीं हो जाता, और सपना पूर्ण करने की दिशा में प्रयासरत रहते रहेंगे जब तक कि पूरा नहीं हो जाता है। तो अब नहीं तो ऐसे क्या है, नहीं पूरे होते तो मन में मलाल रहता है, और ऐसे पूरे भी हो जाते हैं और अंत तक प्रयास करते हैं तो आपके मन में कभी मलाल नहीं रहेगा इस चीज़ का कि हमने प्रयत्न नहीं किया, या थोड़ा और प्रयत्न करते तो मिल जाता, और हमने तो इतना प्रयत्न किया। लेकिन नहीं, आप तब तक करते रहिए जब तक कि दृढ़ निश्चय आपने जो बनाया हुआ है उसको मुट्ठी से ना जाने दीजिए, थाम के रखिए, और बिल्कुल भी आप निराश मत होइए। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए, और दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील कर दीजिए। फिर देखिए क्या है, जीवन खुशहाल जो आप पा रहे हैं वही है। लेकिन ऐसी चीज़ भी ना पाइए जो आपकी क्षमता के अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। आप में क्षमता ना हो, आप में पैसा ना हो, आप ऐसे सपने भी मत पालिए। हाँ, आप इच्छा करिए, और उसके लिए यदि आप लगन से, परिश्रम से, मेहनत से, शिक्षा भी आपके पास, अच्छी नौकरी भी है तो करने में कोई दिक्कत नहीं, फिर सारा जीवन खुशहाल ही रहेगा आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। लाभान्वित जरूर हुए होंगे, और दूसरों को भी करिए मेरा वीडियो लाइक और शेयर करके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।